से। इस बात का ख्याल रखना, और कठमुल्ले को मार करके ना उसको भी स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो बहुत बड़ा चीट खोपड़ी है, इसलिए मेरे ऊपर टिप्पणियां कर रहा है बैठ करके कर ले, लेकिन हाथ रखने की बात भी अगर किया ना तो वो जबान खींच करके तेरा अंगूठे में बांध देगा। इतना बड़ा वो दिमाग का वो तेज है। बांध करके लेकर चला आया। गंदी जुबान वाली गंदी औरत, तू इंडिया की गटर औरत है, तू इंडिया की सबसे गंदी औरत है, सबसे पूरे इंडिया की। तो काफ़ी सारे लोग शायद एक उम्मीद कर रहे होंगे मेरे एक वीडियो की। नाज़िया इलाही खान के साथ मेरा रिश्ता था 4 महीने तक, और तो हमारा ब्रेक ऑफ हो गया। उनकी तरफ से कुछ वीडियोस बनकर आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं कोई राखी सावंत नहीं हूँ, है ना। तो मैं कुछ अग्रेसिवली, भगवान भला करे राखी सावंत को, उनको बहुत सद्बुद्धि दे, शांति दे। मैं नाज़िया इलाही खान की तरह एक अग्रेसिव और डाट वाला नहीं हूँ। भगवान उनको शांति दे, सद्बुद्धि दे, है ना। मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी। और मेरा स्पिरिचुअल प्रोग्राम मुझे यही सिखाता है कि अपने अंदर रोष मत पालो, किसी के प्रति घृणा मत पालो, द्वेष मत पालो, दुश्मनी मत पालो। क्या फायदा है ना। वो तो बंदा अपना मस्त होगा, जो भी कर रहा होगा जीवन में कर रहा होगा। दुश्मनी का जहर तो मेरे अंदर पल रहा है ना, तो मेरा जीवन खराब हो रहा है, मेरे लम्हे खराब हो रहे हैं, मेरा दिन खराब हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं करता, और मेरी सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है राखी सावंत के लिए, मेरी नाज़िया इलाही खान के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है, और हमेशा रहेंगी। अभी मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म की थी उदयपुर फाइल्स, और उदयपुर फाइल्स के दौरान मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए थे। तो एक ऐसा ही इंटरव्यू मेरे जीवन में आया था जो भावेश लाइफ करके हैं, भावेश लाइफ उनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूबर है, बहुत प्यारे इंसान है। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो मैंने बाई चांस उनसे ना एक इंसान का नंबर मांगा जिन्हें मैं 2, 2.5, 3 सालों से फॉलो करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, यार बाई चांस नाज़िया इलाही खान का नंबर मिल सकता है क्या? मुझे ना उनका वो जो अप्रोच है, जो शक्ति है, जो उनका अग्रेशन है, जो इस्लाम की कुरीतियां बाहर निकाल कर रखती हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में सत्य बता कर रखती हैं, और जो भी बुरा है सब बाहर निकाल कर रखती हैं। तो मुझे लगा वो उनका एक अग्रेसिव तरीका है ये लोगों को आईना दिखाने का, लेकिन उनके तरीके को नमन। तो यही अग्रेशन जो है उनका, वो एक कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनको बैकअप कर रहे हैं इस अग्रेशन के लिए, और वो आगे बढ़ रही हैं। तो खैर मैंने भावेश से उनका नंबर मांगा। तो इंडियन थिंकर्स करके एक है, मैं नाम भूल रहा हूँ लड़के का, उसका भी यूट्यूब चैनल है। तो भावेश ने उससे मांगा, और फिर मुझे नंबर मिल गया। तो मैंने नाज़िया को एक मैसेज डाला, तो वो अवेलेबल नहीं थी। तो अगले दिन उनका फोन आया, हमारी बातें शुरू हो गई। ठीक है, हमारी बातें शुरू होगी। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था। जो उनमें पावर है, जो उनमें शक्ति है, जो उनमें निर्भयता है, जो उनमें बेबाकी है, मतलब कमाल। मतलब मैं ये तो देवी है भाई, एकदम दुर्गा। एज ए हिंदू मैंने यही सोचा, तो एकदम दुर्गा माता का स्वरूप है ना। लोग उन्हें शेरनी भी बोलते हैं, खूंखार शेरनी भी बोलते हैं। क्या वो सब बात की बात है, वो सब मैंने भी रियलाइज किया, लेकिन उन सब बात की बातें हैं। तो मेरी उनसे बातें शुरू हो गई, रोज 3-3, 4-4, 5-5 घंटा। मैंने उनके कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हुए थे जहां पर वो कह रही थी कि मुझे एक पक्का सनातनी चाहिए, है ना। तो ये वो, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता था कि क्या मैं वो हूँ क्या। लेकिन एक सोच आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं कि जो मैं अंदर की सोच अंदर रख दे और फिर अपने दिमाग में कुछ कुछ चाल चलन करके और फिर अपने शब्द पेश करे। जो वो अंदर है ना भैया मेरा, वो मेरे को ये सब पॉलिटिक्स आती नहीं, और भगवान से प्रार्थना कि आई भी ना, क्योंकि वो मेरा ख्याल रख रहे हैं। और वो मेरा ख्याल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा बच्चा ना सच्चा बच्चा है, एकदम भोला है, ये सच्चा है, और इसलिए हमेशा वो मेरा साथ देते हैं। मोह माया में आकर अवश्य ही मैं कुछ गलतियां कर देता हूं। मैं भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मत्सर का मारा हूं, लेकिन एक बहुत ही छोटे लेवल पर मैं रोज एक बेटर इंसान बनता जा रहा हूं। तो नाज़िया और मेरी बातें शुरू हुई, और फिर हुई और फिर काफी सारी हुई, अभी रोज हुई, और हमारी विचारधाराएं मिली। एक तो मैं उनका फैन टाइप था, तो मैंने उनको बोला, यार क्या मस्त बोलती है, मैंने आज आपका ये इंटरव्यू देखा, क्या वो देखा, मैं तो काफी टाइम से देख रहा हूँ ये वो। तो उनकी प्रशंसा, तो मैं उनको देवी जी बोलता था। जो हम 4 दिन पहले तक जीवन में साथ में थे, हमारी सगाई वगाई होने जा रही थी, तो तभी तक मैं देवी जी ही बोला है मैंने उनको। तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि आप इतने अच्छे हैं, इतने सनातनी हैं। तो मैंने बोला जी धन्यवाद जी, आप ऐसा कह रही हैं। तो मैंने उनको भी बोला था कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई बेबी नहीं, कोई देवी आए। तो उन्होंने बात सुनकर रख ली थी अपने वकील वाले और पॉलिटिशियन वाले दिमाग में। और फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप ढूंढते रहेंगे क्या? तो मैंने बोला जब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगी, है ना। कुछ मर नहीं रहा हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, माँ की सेवा में मस्त हूँ, है ना, बिजी हूँ। एज एन एक्टर मेरा एक रिवाइवल हुआ है वापस, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया वापस एज एन एक्टर, भी बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, ये वो। तो उन्होंने मुझसे कहा पहली बात, वो भी ये वीडियो देखेंगे उन तक पहुंच ही जाएगा, कि क्यों मैं क्या बुरी लगती हूँ क्या आपको? तो मैंने उनको बोला, अरे क्या बात कर रही है यार, आप तो बहुत अच्छी है यार, आप तो एक देवी स्वरूप है मेरे लिए वो। तो मेरे साथ नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते क्या? तो मैंने बोला, ये आप क्या बात कर रही है यार, मैं तो बिलीव नहीं हो रहा, मेरे कानों को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं क्या सुन रहा हूँ ये वो। बोलती क्यों, मुझे भी किसी की तलाश है, आपको भी किसी की तलाश है, तो हम कर सकते हैं ये वो। तो मैं तो उस समय एकदम एक्साइटेड हो गया, पागल। मैंने उनको बोला मैं फोन रख रहा हूँ, जरा जो आप कह रही है ना मैं इसको हजम तो कर पाऊँ पहले। तो फिर मैंने फोन रखा और मैं गया कोने में, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान ये क्या हो रहा है, मैं तो उसको 2.5-3 साल से देख रहा हूँ, और ये इतनी मतलब फायरी, और कितना हिंदुओं के लिए बोलती है, इतना सनातन के लिए बोलती है, और मतलब कमाल, और वाकई ये मुझे आगे से बोल रही है ऐसा, मतलब म्यूचुअल सी अंडरस्टैंडिंग थी। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने उनकी वीडियोस भी देखी हुई थी जहाँ पर वो बोलती थी सनातनी। तो मैं कहीं ना कहीं सपना देखता था, क्या मैं वाकई
वाकई वो सनातनी है जिसकी ये तलाश कर रही हैं, ये वो तो ऐसा ही हो गया। तो मुझे तो एक्चुअली हजम नहीं हो रहा था ये सब। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और वो जानती थी। तो ये 14-15 दिन जो हमारी बात हुई ना, मैंने उनको अपने पास्ट के बारे में, अपने नशे के बारे में, अपने पागलपन के बारे में, मैं एक बार पुलिस भी उठा ले गई मुझे उसके बारे में, मेरी लाइफ में कितनी लड़कियां थी उसके बारे में, मेरी एक्स वाइफ के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मैंने उनको सब कुछ बोल दिया था, सब कुछ। अभी मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले वीडियो में कहा कि मैं बोल देता हूँ जो दिल में है वो मुंह पर। लेकिन नाजिया के इस एपिसोड के बाद ना मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि प्रभु थोड़ा मेरे सत्य को कंट्रोल करो, मुझसे झूठ कभी ना बुलवाओ, लेकिन सबको सत्य बोल दूं ऐसा भी मत बनाओ, क्योंकि इस सत्य को लोग सुनकर ना मेरी अच्छाई, मेरी साधारणता और मेरे भोलेपन और मेरे सत्य वाला जो नेचर है उसको ना मतलब कहीं ना कहीं कैद कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये मैं सीखा, ये पूरी स्टोरी चली हमारी और फिर मैं ये सीखा। हम बॉम्बे में मिले, बारिशों का समय था, मैंने सावन का पहला सोमवार रखा था और फिर उसके एक दिन बाद वो मुझे मिली और मैं बहुत ही एक्साइटेड था उन्हें मिलने के लिए। तो हम साथ में वक्त बिताया और फिर बातें की थोड़ी बहुत, मैं उनको देखा, मुझे बड़ी खूबसूरत लगी और मेरे लिए मतलब मैं एक्टर हूँ, भगवान की कृपा से मेरे काफ़ी सारे फैंस हैं, चाहे जोश, क्या कहना, ताल, स्टाइल, ऑल द बेस्ट, ये सारी फिल्में की हैं। आजकल मैं चलो बुलावा आया कर रहा हूँ, 2 साल में नारद जी बना हुआ था, उदयपुर फाइल्स, मतलब बहुत सारा काम है भगवान की कृपा से। मैं एक एक्टर की औलाद हूँ, जब एक रोल को करता हूँ तो मैं उस रोल को करता नहीं हूँ, मैं उस रोल को जीता हूँ। ऐसा मेरे पिताजी की कृपा है मुझ पर, भगवान ने मुझे जीवन दिया, मेरे पिताजी ने मुझे अभिनय दिया और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बॉलीवुड माफिया ने मुझे काफी मर्डर किया मेरा, लेकिन ईश्वर की इच्छा है कि आज बॉलीवुड माफिया का ही मर्डर हो गया है और मैं चल रहा हूँ और संतोष के धन में चल रहा हूँ। जो भी कुछ लाख रुपए कमा रहा हूँ मैं 5, 7, 8, 10 लाख रुपए महीने का कमा लेता हूँ, मेरे लिए बहुत है ना, मेरी माँ और मेरे लिए। और हम आज में जीते हैं, कल का कुछ नहीं पता, निस्वार्थ रहते हैं, कोई दोस्त वोस्त, लड़कीबाजी, दारू पीना, टींग टोंग टोंग, पार्टी के लिए जाना, ये सब मेरी लाइफ में है नहीं, नॉर्मली जो एक्टर्स की लाइफ में होता है। आप लोग पब्लिक लोग हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को समझ आना चाहिए। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, मैंने नाजिया को जो सारी चीजें बोलनी भी नहीं चाहिए थी मेरे बारे में, कि शायद किसी लड़की को बुरा लग जाता है कुछ उनके, लेकिन जब वो मेरे जीवन में आई उसके पहले मेरे जीवन में मैं कुछ भी था, उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीधी सी बात, सिंपल सी बात। अगर मैं कोई मेरे जीवन में आता है आज, जैसे आप कोई कीर्ति हैं या प्रीति हैं, आप मेरे जीवन में आ जाए, तो आज से पहले मैंने क्या किया आप मुझे उसके लिए जज नहीं कर सकती। आप और मैं क्या है, यहां से हमारी एक रिलेशनशिप शुरू होगी, जो भी है। आप मेरी दोस्त बने, आप मेरी बहन बने, आप मेरी जो भी बने जीवन में, या कोई आदमी आया मेरी लाइफ में दोस्त बनकर, तो जो भी हमारा रिश्ता है, जो 2 लोगों का रिश्ता है, तो वो जैसे आज मिले, आज मैं ट्यूसडे को वीडियो बना रहा हूं, तो कल तक मैंने क्या किया था उससे क्या फर्क पड़ता है ना। तो मेरा यही भोलापन, मैंने उनको सारा कुछ बोल दिया मेरे बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, होपफुली भगवान की कृपा से मैं वीडियो अगले 2 मिनट में भी अंत कर दूंगा। तो नाजिया एक वीडियो बनाकर उन्होंने छोड़ा हुआ है चांद के बारे में, मेरी एक्स वाइफ क्लोए के बारे में। मेरी एक्स वाइफ क्लोए के बारे में वो एकदम सही है, मेरी एक्स वाइफ है। हमारा 2014 में सेपरेशन हो गया था। डेफिनेटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, मैं कभी नहीं चाहता था वो मुझसे शादी करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आ गई मेरी लाइफ में और वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं था जो दिल आत्मा से था, तो वो आ गई, बड़ी स्ट्रांग वुमन थी, वो आ गई और हम साथ में जीवन जीने लगे। लेकिन जब वो प्यार था ही नहीं तो वो क्यों आई, और उनको आना था इंडिया तो आ गई, उनको आना था बॉम्बे आ गई, और मैं वो जरिया था जिसकी वजह से आ गई। हम लोग बैंड्रा में रहते थे, रेंट के लिए होते रहते थे, हमारे झगड़े वगड़े, क्वारल वॉरल, तभी मैंने नशे से मैं दूर था तभी भी, लेकिन वो सब फ्रस्ट्रेशन मेरे में इमेच्योरिटी थी, मैं हैंडल नहीं कर पाया वो सारा कुछ, तो मैं वापस नशा करने लग गया था, चरस वरस पीने लग गया था, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था और मुझे तभी सद्बुद्धि नहीं थी कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए किसी महिला की तरफ से तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये सब हो गया, हमारा सेपरेशन हो गया, बहुत सारे तांडव हुए जीवन में, लेकिन कुछ भी बुरा नहीं। वो 1 पीस में थी, मैं 1 पीस में था, और कुछ ऐसा वायलेंट कुछ नहीं। उन्होंने खर्चा किया, मैंने खर्चा किया, ठीक है, सब कुछ हम लोग आधा रेंट देते थे। मैं कोई करोड़ों अरबों पति शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार तो था नहीं।